मईशत की बहाली का मिशन, निगरान वजीर आजम की जेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत, मौशी तरक्की के अहदाफ की हुसूल के लिए अहम मुशावरत, डॉलर और चीनी की स्मगलिंग रोकने, गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग और सनतों की बहाली के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने अमली इक़दामात की मंजूरी दी। निगरान वज़रा ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया, निजकारी, FBR की रीस्ट्रक्चरिंग और गर्दिशी कर्जे कम करना एजेंडे में शामिल था। बिजली की कीमतों और डिस्कोस की सूबों को मुंतकली पर भी बात हुई। मुल्की मईशत की तरक्की के लिए मुखलिसाना कोशिशें हो रही हैं। मुर्तजा सोलंकी का कहना था, हुकूमती अखराजात कम करने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटों को दूर किया जा रहा है। आम शहरी को मौशी तौर पर खुद मुख्तार बनाना हमारी तरजीह है। जिन मुआहदों से नुकसान हो रहा है उन पर भी बात हुई। महंगाई की बड़ी वजह सप्लाई चेन का मुतासिर होना है। सनतों की बहाली से बरामदात को भी फरोग हासिल होगा। रोजगार के मौके बढ़ेंगे। बरामदात की सन्नत चल पड़े तो डॉलर 250 का भी हो सकता है। हमने सनतों और मईशत को दोबारा बहाल करना है। निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं, गुज़श्ता दौर में बरामदात कम हुई, दरामदात कम करना चाहते हैं। स्मगलिंग से मुल्की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचता है। वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने बताया, निजकारी पर काम कर रहे हैं। डॉलर और बुनियादी अजनास की स्मगलिंग की रोकथाम कर रहे हैं। दरामदात पर पाबंदियों को खत्म करना होगा। रुपए के कदर में कमी गैर मुतवक्के नहीं। IMF का नवंबर में रिव्यू आएगा। अगले मरहले पैसों के इजरा का होगा। तवक्को है 6 अरब डॉलर का ज़र मुबादला मुल्क में आएगा। वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा, इंडस्ट्रीज चलाने के लिए गैस की दस्तयाबी जरूरी है। हमें गैस और तेल की तलाश के लिए इकदाम करना होंगे। गैस सेक्टर में सालाना 300 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। ऑडियो लीक्स कमीशन के सुप्रीम कोर्ट ने बेंच के जजेस पर हुकूमती एतराज को अदलिया पर हमला करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। तफसीली फैसले में लिखा, 3 जजेस पर एतराजात की कानून की नजर में कोई अहमियत नहीं। एतराज की दरख्वास्त हिरासा करने के लिए दायर की गई। विफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों और हरबों से अदालती फैसलों में ताखीर और अदालत की बेतौकीरी की। विफाकी वुज़रा ने सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन के खिलाफ केस में अवामी फोरम्स पर इश्तियाल अंगेज बयान दिए। 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया तो 15 मई को हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहरा किया, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान को संगीन नौयत की धमकियां दी गईं। विफाकी हुकूमत की मदद से पावर शो अदलिया की आजादी पर बराह रास्त हमला था। चीफ जस्टिस को धमकियों का मकसद अदलिया पर दबाव डालना था। साबिक विफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीर बख्तर पर एतराज किया था। माहिर कानून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चार्जशीट करार दे दिया। शुएब शाहीन कहते हैं, इलेक्शन से भागने के लिए PDM ने अदालतों पर हमला किया। पार्लियामान में खड़े होकर करारदादें पास की गई। हर रोज सुप्रीम कोर्ट पर लफ्जी गोलाबारी की गई। चीफ जस्टिस से मुतालबा है, आइन से खिलवाड़ करने वालों को सजा दें। सदर डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद कैसर इमाम कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबिका हुकूमत का कंडक्ट वाज़े कर दिया। फैसले में साजिश का जिक्र किया गया। माहिर कानून अहमद पंसोता ने कहा, जिस तरह जजों पर हमला किया गया उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला चार्जशीट है। वकील फैसल चौधरी बोले, सुप्रीम कोर्ट को अपने जायज मकाम के लिए ऐसे फैसले देना पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश पर तमाम जजेस को मिल बैठकर सोचना होगा। बिलावल भुट्टो का 90 रोज में इंतखाबात कराने का मुतालबा। कहा, इलेक्शन कमीशन कम अज कम इंतखाबी शेड्यूल तो जारी करे, 90 नहीं तो 100 या 120 दिन में इलेक्शन का ऐलान करे। कठपुतलियां मुसल्लत करने वाले तजुर्बे करना बंद करें, अवाम को फैसले करने दें। हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जो इलेक्शन से भाग रहे हैं। इस गलत फहमी में ना रहें कि नैब की धमकियों से खामोश करा देंगे। शाह से ज्यादा शाह के वफादार जो साजिशों के पीछे हैं, नुकसान आपका ही होगा, हमारा नहीं। पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा का नाम ECL में नहीं। गुज़श्ता 16 माह में दीगर सियासतदानों ने खुद को बरी कराया। हमारा फोकस कारकर्दगी पर था, केसों पर नहीं। जो जेल में है उनसे कहना चाहूंगा, घबराना नहीं। आपकी सियासी ट्रेनिंग हो रही है, अब आपको सियासतदान बनाया।
जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में परवेज इलाही को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया। एटीसी इस्लामाबाद ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फैमिली से मुलाकात की इजाजत और घर का खाना फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर। परवेज इलाही ने रोस्ट्रम पर आकर कहा, पंजाब की कोई जेल नहीं रह गई जहां ना भेजा गया हो। दिल का मरीज हूं, स्टेंट डले हुए हैं। निगरां वज़ीर आला मेरे रिश्तेदार लेकिन मेरे सख्त खिलाफ है। जज ने रिमार्क से जिस पर एहसान करो उसके शर से भी डरो। वकील ने 2 बार परवेज इलाही की शेख रशीद से फोन पर बात करवाई। परवेज इलाही ने कहा, चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़े हैं, उन्हें सब मालूम है। अमेरिकी डॉलर की गिरावट जारी। ओपन मार्केट के बाद इंटरबैंक में भी डॉलर नीचे आने लगा। ट्रेडिंग के दौरान 1 रुपए 99 पैसे कम होकर 302 रुपए 95 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 3 रुपए सस्ता 304 रुपए में फरोख्त। सोना मजीद 4000 रुपए सस्ता 1 तोला 2,12,500 रुपए का हो गया। रवा हफ्ते सोने की कीमत में 26,600 रुपए कमी हुई। चित्राल के गयूर अवाम पाक फौज और फोर्सेस के शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार। मकामी आबादी पाक फौज की मदद के लिए बाहर निकल आई। अवामी असलहा, गोला बारूद और खुराक पाक फौज के अगले मोर्चों तक पहुंचा रहे हैं। मकामी लोगों ने एफसी विंग कमांडर के साथ जिरगा करके चित्राल के अवाम की तरफ से पाक फौज के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। कलअदम टीटीपी की दहशतगर्दी की सख्त अल्फाज में मजम्मत। डिप्टी कमिश्नर चित्राल मोहम्मद अली खान कहते हैं, पाक फौज ने एफसी चौकियों पर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और दहशतगर्दों को पीछे धकेल दिया। सूरत हाल कंट्रोल में है। अवाम और पाक फौज किसी भी दहशतगर्द को चित्राल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। चित्राल वाक़ये पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से सिफारती सतह पर भरपूर एहतजाज। अफगान नाज़िम उल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। तर्जमान दफ्तर खारिजा का कहना है, वाक़या अफगान हुकूमत के साथ उठाया है। अफगानिस्तान में छोड़ा जाने वाला असलहा अफगान दहशतगर्द गिरोहों के हाथ में आया। कराची में पीर से स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला हारिस नवाज कहते हैं, पुलिस और रेंजर्स अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर आएगी। मंशियात फरोशों और भत्ताखोरों के इलाकों में जाएंगे, घरों में घुसकर उनको मारेंगे। कराची में बिजली चोरों ने फायरिंग करके जमाते इस्लामी के काउंसलर की जान ले ली। 60 साल के मोहम्मद हबीब गुज़श्ता रात सुरजानी टाउन में बिजली चोरों के खिलाफ बुलाई गई मीटिंग में शरीक थे। कत्ल का मुकदमा 6 मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मरकजी मुल्जिम कराची से फरार हो गया। पुलिस का कहना है, मुल्जिमान इलाके की बिजली चोरी करके बेचना चाहते थे। मोहम्मद हबीब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बिजली चोरों को पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती हासिल है। निगरान हुकूमत का इम्तिहान है कि वो कब्जा माफिया से जान छुड़ाएं। बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन। मुजफ्फरगढ़ से साबिक एमपी मियां अलमदार कुरैशी की बिजली चोरी पकड़ी गई। जेरे इस्तेमाल मीटर बोगस पाया गया। मुल्तान डीजी खान में 47, बहावलपुर में 26, बिहाड़ी में 22 मकामात पर चोरी पकड़ी गई। फैसलाबाद में 49 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डस्का के कई इलाकों में कार्रवाई। 8 बिजली चोरों पर पर्चे कट गए। भारी जुर्माने आयत। कबीरवाला में नून लीग के साबिक टिकट होल्डर राना इरफान के घर वापडा टीम का छापा। बिजली चोरी पर 10 लाख रुपए जुर्माना। कोयटा, नोशकी, पशीन, खानुजई और लोरारई में बिजली चोरों के 67 कनेक्शन मुनक़ता। सखर, घोटकी, लाड़काना, दादू, शिकारपुर में भी बिजली चोरी पकड़ी गई। कार्टेल बनाकर चीनी महंगी करके अरबों रुपए कमाने वाले डीलर्स मंजर आम से गायब। पंजाब हुकूमत ने 13 डीलर्स के नाम FIA को दिए, लेकिन कोई गिरफ्तारी न हो सकी। जराए महकमा खुराक का कहना है, लाहौर के डीलर माजिद मलिक, खुशाब के नुमान कुरैशी, साजिद तौसीक सरगोधा से फारूक खान, कसूर से मलिक अजीम, कराची से डीलर तलहा कपूर और जमाल मुस्तफा दफातर और घरों से गायब हैं। डीलर्स के हाथ आने पर शुगर मिल्स मालिकान भी पकड़े जा सकते हैं। चीनी की स्मगलिंग का डेटा भी इन्हीं डीलर से मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर मिल्स के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच चीनी जखीरा अंदोजी केस की 12 सितंबर को समाअत करेगा। बेंच जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल होगा। हुकूमत, अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकीन को नोटिस जारी।
1.5 साल में 5 साल के बराबर लूटमार हुई। हमने 5 वर्षों में तालीम और अस्पतालों को बेहतर किया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खटक कहते हैं, हमने पार्टी पीडीएम चोरों के खिलाफ बनाई है, इनसे जान छुड़ाएंगे। मेरी हुकूमत में किसी का बाप भी रिश्वत नहीं ले सकता। जो पहले हमारी पार्टी थी उसने झूठे वादे किए, जो आज मजाक उड़ाते हैं वो 2 माह बाद हम इनका मजाक उड़ाएंगे। पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत कहते हैं, परवेज खटक तो गन्ना नहीं तोड़ सकते तो वो पीटीआई क्या तोड़ेंगे। नौ मई के बाद से रूपोश पीटीआई रहनुमा रोड एक्सीडेंट में चल बसे। साबिक सूबाई वजीर शौकत अली लालिका की गाड़ी को गुज़श्ता रोज कोट मोमिन के करीब हादसा पेश आया था। अहलिया मौके पर इंतकाल कर गई थीं। मियां शौकत जख्मों की ताब ना लाते हुए आज दम तोड़ गए। 3 मरतबा एमपीए, सूबाई वजीर और वजीर आला के मुशीर रह चुके हैं। कराची नेवल कॉलोनी में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग, खातून समेत 2 अफराद कत्ल। एसएसपी किमाड़ी के मुताबिक मकतूल हनीफ चेक बाउंस के मुकदमे में पुलिस को मतलूब था। इन्वेस्टिगेशन पुलिस को देखकर भागा तो मौके पर मौजूद लोगों ने चोर चोर की आवाजें लगाई। गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग कर दी। हनीफ और एक राहगीर खातून जाँ बहक हो गई। फायरिंग करने वाला सिक्योरिटी गार्ड हैदर जमान गिरफ्तार। सिंध पुलिस कच्चे के डाकुओं के आगे बेबस। घोटकी में डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला, फायरिंग से एहलकार अली बख्श शहीद। डाकू सरकारी असलहा भी ले गए। G20 के लिए सिक्योरिटी का बहाना, मोदी सरकार ने नई दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर मुसलमान ताजरों की 100 दुकानें जला दी। फसादात का इल्जाम लगाते हुए मुसलमानों के घर मसमार करके नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बरतानवी वजीर आजम से G20 में भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मामला उठाने का मुतालबा कर दिया। G20 समिट कल से शुरू होगी। मुल्क भर में यौम बहरिया मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। यौम बहरिया की मुनासबत से बनने वाली दस्तावेजी फिल्म ज़र्ब का प्रोमो जारी। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने पैगाम में कहा, दुश्मन के पानियों में दाखिल होकर दबारका पर बमबारी खुद एतमादी, हिम्मत और अल्लाह पर कामिल यकीन का मजहर है। पाक बहरिया ने ऑपरेशन सोमनाथ में हिंदुस्तानी रेडार स्टेशन तबाह करके दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। 7 और 8 सितंबर 1965 की दरमियानी शब पाक बहरिया ने भारतीय नेवल बेस दवारका पर हमला किया। ऑपरेशन सोमनाथ में पाक बहरिया के 7 जंगी जहाज PNS बाबर, खैबर, बदर, जहांगीर, आलमगीर, शाहजहां और टीपू सुल्तान ने हिस्सा लिया और सिर्फ 4 मिनट में भारतीय नेवल बेस को आग के ढेर में तब्दील कर दिया। पहले दुल्हन घर लाएंगे, फिर वर्ल्ड कप लेने जाएंगे। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी की तारीख पक्की हो गई। शाहीन 19 सितंबर को बारात लेकर अंशा अफरीदी के घर जाएंगे। वलीमा 21 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। शाहीन और अंशा का निकाह रवां बरस फरवरी में हुआ था। कोलंबो में आज बारिश थम गई, सूरज निकल आया। प्रेमदासा स्टेडियम सूखने लगा। क्यूरेटर्स ने कल के मैच के लिए पिच की तैयारी फाइनल की। एशिया कप में कल श्रीलंका और बांग्लादेश का मुकाबला होगा। इतवार को पाक भारत मैच में भी बारिश का इम्कान कुछ कम है। बारिश के बाइस मैच में रिजर्व डे रखा गया है। इतवार को बारिश हुई तो पीर को भी मैच जारी रहेगा। भारत के खिलाफ अहम मैच से पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का तनाजा फिर खड़ा हो गया। खिलाड़ियों का इवेंट के फौरी बाद मामला हल करने पर जोर। क्रिकेटर्स पीसीबी की इजाफी आमदनी और NFT में भी हिस्सा मांग रहे हैं। पीसीबी का कहना है कोई तनाजा नहीं है, मामला खुश असलूबी से हल हो जाएगा। T20 के बाद वनडे सीरीज जीतने का मिशन। पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका विमेंस ने पाकिस्तान को 292 रन का हदफ दे दिया। पाकिस्तान की हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। सीरीज ICC विमेंस चैंपियनशिप का हिस्सा है। मां ने कहा था टीम में नहीं लेकिन मैच खेलोगे। लबुशन की मां का यकीन हकीकत में बदला। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज केन मुतबादिल के तौर पर बैटिंग करने आए और साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच जितवा दिया। मां की बात सही हो गई। लबुशन बोले, मेरी मां अजीम है।